कुछ एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि तंत्र के द्वारा वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तंत्र के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है। जो भी ज्योतिषी इस बात को कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ज्योतिषी को साधक होना पड़ेगा। अच्छा। आज की सत्ता जो है वो चल रही है किसके बूते के ऊपर चल रही है? माँ बगलामुखी के बूते के ऊपर चल रही है। अगर ना ही है तो लोग आके मुझे बोल देंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर माँ बगलामुखी प्रधानमंत्री बनवा सकती तो मैं कहूँगा आप बन जाइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाइना जब अंदर आया, लड़ाई हुई और हम लोग हारने लगे थे, तो जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो हमारे पीताम्बरा पीठ दतिया के अंदर गए। आज भी म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ ये लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग लगी हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रमाण है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उनको बहुत गुस्सा है और वो अपने क्रोध रूप के अंदर आई और विशाल रूप बनाया और बना के भगवान शिव को उठाया और निकल गई। भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो दतिया में हवन करते हुए दिख रहे हैं और उसके ही ठीक बाद इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीतता। कि सारे नेता, सारे तो नहीं कहूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर्स, यहाँ तक राहुल गांधी साहब भी, वो भी पीताम्बरा पीठ गए, उन्होंने भी वहाँ पर माँ का पाठ करवाया। अंबानी भी गए। अंबानी की तो रेगुलर चलती है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो पावर है, जो अधिष्ठात्री देवी है, वो बगलामुखी है। मैंने उन्हें बोला पीताम्बरा का पाठ करवाइए, इनका अनुष्ठान होगा, इनका एक हवन होगा। तो बोली मैं पिछले 6 महीने से इनका पाठ कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा शायद किसी गुरु ने इनको दिया होगा। मैंने कहा बताइए आपको किसने दिया? कह रही मैंने तो यूट्यूब से सुना। वो दिक्कत हमें आती है, और लेकिन वो देवी जी की कृपा से कुछ समय के बाद में वो दिक्कत निकल जाती है। कोई ऐसा केस अगर आपके पास आया हो जिसको लेने के बाद आपको भी लगा हो ये गलत ले लिया? अगर इंटैक्ट करके हम ज्योतिष को जोड़कर तंत्र के साथ में अगर हम करते हैं तो बिल्कुल मृत्यु के ऊपर विजय पाई जा सकती है। काम धंधे, नौकरी और जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर आपको रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपरली महाविद्याओं की साधना करनी पड़ेगी। उनके रास्ते के ऊपर जैसा बताया जाएगा वैसा चलना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र को कंबाइंड रूप में अगर समझना है तो आपको उसके पीछे की साइंस समझनी होगी। साइंस क्या? तंत्र की जो साधना है वो भगवान शिव से पार्वती जी को सीखने को मिली थी, और तंत्र को लाने वाले, तंत्र विज्ञान को लाने वाले भगवान शिव माने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बाद में आई है, कई ऋषियों से आई, वेदों से आई, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है। एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं हमें वो बताती है जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है, यानी हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। लोग जाके पूछते हैं शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी, पैसा है कि नहीं है, बच्चे कितने हैं, यही सब पूछते हैं। अब अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाई है तो उसको दूर कैसे करा जा सकता है, उसके लिए आता है तंत्र। तंत्र का उपयोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों में किया जा सकता है। कैसे करना है ये साधक के ऊपर निर्भर करता है। तंत्र को लेके, तंत्र का नाम आते ही कई लोग डर भी जाते हैं। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि आप जो घर में पूजा करते हैं ना, जो अगरबत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, ये सब भी तंत्र के अंतर्गत ही आता है। ये क्रियाएं हैं, जो भी आप करेंगे वो तंत्र बन जाएंगी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है कि हमारे साथ में हैं गुरुजी अशोक नारायण जी हैं, दिल्ली से आते हैं। 20-25 सालों से आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप 10 महाविद्याओं के साधक हैं और पता नहीं कितनी जिंदगियों को ये चेंज कर चुके हैं तंत्र के द्वारा। माँ बगलामुखी के बहुत बड़े उपासक हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें तिवारी जी पॉडकास्ट के अंदर निमंत्रण दिया और आज आपके माध्यम से अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, तंत्र के बारे में हम आपके श्रोताओं को कुछ बता सकें। ज्योतिष का काम होता है गुरुजी भविष्य बताना, और भविष्य अगर आप बता रहे हैं पहले से, मतलब कि वो फिक्स है। कुछ एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि तंत्र के द्वारा वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तंत्र के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है। जो भी ज्योतिषी इस बात को कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ज्योतिषी को साधक होना पड़ेगा। अगर वो साधक है तो वो आपके भाग्य को बदल सकता है। बिल्कुल, मृत्यु को टाला जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मेरे पास में जीवित लोग ऐसे हैं हाँ। जो मैं आपसे मिलवा सकता हूँ, आपको इंटरव्यू करवा सकता हूँ, जो ये बात बोलेंगे कि हाँ गुरुजी ने ये किया। मेरे घर का इंसान जो मृत्यु तुल्य कष्ट में था, जो वेंटिलेटर के ऊपर था, आज वो जिंदा है। तो नौकरी हो गई, काम धंधे हो गए, व्यापार हो गया, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ,
आपको जो हम बताएंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे, जो क्रियाएं हम करवाएंगे, वो आपको उसी तरीके से करनी होगी। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भाग्य बदला जा सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे फिर ज्योतिष गड़बड़ हो गई? नहीं, ज्योतिष गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो आप मान के चल रहे हैं ना कि जिसकी जहाँ पे जो काम होना है वो फिक्स है, बिल्कुल। वहाँ पर होगा, उसी के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है ये एक शास्त्र है, एक किताब है, एक तरीके से समझिए आप, जो कि कलयुग के अंदर नहीं बनी है। त्रेता युग, सतयुग, हर युग से बनती हुई आ रही है। हमारे पुराने ऋषि मुनि इन किताबों को पढ़ते थे, उन किताबों से हमारा भाग्य बताते थे। लेकिन जब हमारा कलयुग आया, तो जब तंत्र की कलयुग के अंदर एंटर कर रहा था, तो एक संवाद आता है शिव पार्वती जी का, और उसके अंदर महादेव बोलते हैं कि कलयुग अब बनने के लिए जा रहा है। तो देवी कहती है कि अगर प्रभु कलयुग के अंदर तंत्र शास्त्र को हम खोल के छोड़ देंगे तो ये सतयुग त्रेता युग तो है नहीं, यहाँ इसको कोई भी अपने फायदे के लिए और अपने गलत इस्तेमाल के लिए उसे करेगा जी। तो भगवान ने उन चीज़ों को कील दिया, उनको किलित कर दिया कि ये सिर्फ गुरु के माध्यम से ही, गुरु परंपरा से ही शिष्य को दी जाएगी तो ये काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब आप पुराने टाइम के अंदर देखिए कि ज्योतिष भी था और ऋषि मुनि भी थे। ज्योतिष, भगवान राम का जन्म हो रहा है और वहां पर उनके गुरुजी बैठे हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि बच्चे का जन्म जो हुआ है तुला राशि में हुआ है, 2 अक्षर का नाम है, पहला अक्षर रा है। ज्योतिष आ गया। पुनर्वसु नक्षत्र भी था, मध्यम काल था, दिन का 11:30 से 1:30 बजे का, ज्योतिष आ गया। अब आप देखिए उसी के अंदर जब भगवान राम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो जब वो चरण छू रहे हैं गुरुओं के, तो गुरु उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुंह मांगी चीज उनको मिल रही है। तो अब ज्योतिष से तो परे पा गया ना, ज्योतिष अपना अलग काम कर रहा है जी। और तंत्र के अंदर जो महाविद्याएं हैं, जो भगवान शिव की 10 महाविद्याएं हैं, उनसे बिल्कुल आप मुंह मांगी चीज पा सकते हैं। मैं पिछले 20 सालों से ये देख रहा हूं अपने जीवन के अंदर और हजारों लोगों को जीवन बदल चुका हूं, हजारों लोग इस चीज को देख चुके हैं और आज इस माध्यम से आपके तिवारी जी पॉडकास्ट से आपके श्रोता भी इस चीज को देखेंगे और उस शक्ति को और तंत्र को पहचानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे, आपके पास में लोग कौन कौन से काम करवाने के लिए आते हैं? देखिए, मेरे पास में ज़्यादातर लोग जो आते हैं, मैं कुंडली देखकर शादी नहीं करवाता हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन हाँ, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो, कोई आदमी, बच्चा है अगर 25 साल की उम्र का और वो वेंटिलेटर के ऊपर है, और हम ज्योतिष से इस चीज़ को भी देखते हैं कि उसका आगे जीवन है। हमारे यहाँ पर कलयुग के अंदर 120 साल का जीवन है, लेकिन कोई जीता है? कोई नहीं जीता। उम्र पहले आप देखिए, हमारे बाप दादा की उम्र 80-90 साल की थी, आज की एवरेज उम्र जो है 50-60 साल रह गई है। ठीक है, अब योग के माध्यम से आप देखते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर कर लेते हैं, जीवन को ठीक कर लेते हैं, शारीरिक। इसी तरीके से तंत्र के माध्यम से आप शरीर के साथ साथ में मानसिक स्थिति को अपनी बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब जब वो बच्चा मेरे पास में आया, उसके घर वालों ने बताया कि वेंटिलेटर पे है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? ठीक है, ज्योतिष तो काम ही नहीं करेगा इस टाइम पे। ज्योतिष तो सिर्फ यही देख के बताएगा कि मार्केट लगा हुआ है, अच्छा, और मृत्यु तुल्य कष्ट है। ठीक कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। अब जो सात्विक मंदिर के पुजारी हैं, वो आपको बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिए तिवारी जी। हाँ, यही होता है ना। हाँ, भगवान की शरण में जाइए और महामृत्युंजय, मृत्यु आ रही है तो महामृत्युंजय का, बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। लेकिन अगर महामृत्युंजय के पाठ में के साथ में बगलामुखी का प्रयोग किया जाएगा या किसी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जिससे हम स्तंभित कर दें उस ग्रह की चाल को, उस ग्रह के प्रभाव को, तो मृत्यु टल जाएगी। अच्छा, डॉक्टर से मिलवा सकता हूँ तिवारी जी, डॉक्टर बोलेगा सही कह रहे हैं जो बोल रहे हैं गुरु जी। और डॉक्टर छोटा मोटा नहीं, दिल्ली के प्रीमियर हॉस्पिटल का। लेकिन ओपनली नहीं बोलेंगे वो। ओपनली नहीं बोलते। एक्चुअली क्या है, देखिए, ओपनली तो हिंदुस्तान चाइना की जब वार हुई, हाँ, तो वार को भी तो हमारी माता पिताम्बरा ने रोका। ओपनली किसी ने बोला? नेहरू जी गए थे ना। नेहरू जी गए थे, नेहरू की माता के भक्त थे, पिताम्बरा के भक्त थे। इंदिरा गांधी जी पिताम्बरा की भक्त थी। लोग समझते थे कि उनके पास में वो एक मुखी रुद्राक्ष है, उसकी माला है। अरे एक मुखी रुद्राक्ष तो एक ही होता, माला कहाँ से आ जाएगी? पिताम्बरा की साधक थी। अच्छा। आज की सत्ता जो है वो चल रही है किसके बूते के ऊपर चल रही है? माँ बगलामुखी के बूते के ऊपर चल रही है। अगर ना ही है तो लोग आके मुझे बोल देंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ। मतलब केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, आपका कहना है कि माता भगवती बगलामुखी की दया से चल रही है। जो कोई भी मिनिस्टर भी देख रहा होगा ना ये आपके पॉडकास्ट को, तिवारी जी, तो वो भी हंसेगा और वो कहेगा गुरुजी सही बोल रहे हैं, मुंह नीचे कर लेगा। इतना बड़ा दावा आप कैसे कर सकते हैं? माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद है ये, और सही है। सही हाथों के अंदर सत्ता है तो क्या बुरी बात है।
अगर सत्ता चलाने वाला सही है और सही शासन कर रहा है, सही देश को चला रहा है, तो क्या गलत है इसके अंदर? तो अगर माँ बगलामुखी प्रधानमंत्री बनवा सकती है तो मैं कहूँगा आप बन जाइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। इतने साधक हैं, इतने तांत्रिक हैं, वो बिल्कुल, क्यों नहीं बन जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये साधनाएं जो हैं, ये जो तांत्रिक रास्ता ही यही बात है सबसे बड़ी। इसके अंदर आप अपने जीवन के अंदर देवी के आगे बैठ के कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। आपको समर्पण करना है, आपको हर चीज़ का त्याग करना है। आप जब तक त्याग नहीं करते तब तक साधना का रास्ता, वही मैंने कहा कि हर ज्योतिषी साधक नहीं है। बगलामुखी बोलना बड़ा आसान है। बगलामुखी आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। पिछले 5-10 सालों के अंदर जो भी बोल रहा है बगलामुखी 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 बोल रहा है। और जब से पॉडकास्ट चालू है तब से तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले मैं लोगों कहता को हूँ, पता भी नहीं था। पता ही नहीं था। मैं आपको बताऊँ, एक मंदिर है, मैंने अब नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोगों को बुरा लगेगा। उस मंदिर में 20 साल पहले मैं जाता था तो पंडित जी, वहाँ मंदिर खाली था, बिल्कुल कुछ नहीं था, काला मंदिर था, काले पत्थर का। ठीक है, वो बातचीत हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा महाराज कुछ साधना वादना करो, ये माता पीताम्बरा हैं और बगलामुखी हैं, आप इनकी पूजा वूजा करवाओ, थोड़े हवन कुंड एक लगाओ, थोड़ी आहुति वगैरह दिया करो, थोड़ी पूजा पाठ करो इनकी। पंडित जी को मैं बोल रहा हूँ आपको, मेन महंत को। उन्होंने बोला महाराज यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ तो खर्चा ही नहीं चलता, पैसे नहीं निकलते तो खर्च चलाएंगे कैसे, व्यवस्था कैसे चलाएं, मंदिर गंदा पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उसकी थोड़ी मार्केटिंग शुरू करी। फिर ये ट्रेंड आ रहा था बगलामुखी माई का। आज वो मंदिर पीले रंग का पूरा पेंट करवाया गया है और हवन कुंड लगा दिए गए हैं 20, 25, 30, और वहाँ पर खूब हर टाइम पे हवन हो रहे हैं। बच्चे 20-20 साल के बच्चे, 25-25 साल के बच्चे जो हैं वो पाठ कर रहे हैं वहाँ पर। ये भी नहीं समझ रहे कि साधना के बगैर माँ पीताम्बरा के हवन के अंदर बैठना ही आत्मघाती है। आत्मघाती शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। और मैं, ये भी मेरे सामने है कि एक साधक ने, एक इंसान ने इसी तरीके से किताबें उठाकर माँ के पाठों का पाठ करना शुरू कर दिया। मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ उन्हें, क्योंकि ये तलवार की धार है। हमने जब साधना करनी शुरू करी, हमने जिन गुरुजी से सीखा, उन्होंने हमें एक ही बात बोली, ये तलवार की धार है, अगर सीधी पड़ी तो काम होएगा और अगर नहीं पड़ी तो आप जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो उसका रास्ता है आपको उसको पूर्णतः करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो साधक की जान के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत कम साधक मिलते हैं बगला। साधक बहुत कम मिलते हैं, पूजा कराने वाले कम मिलते हैं। पूजा कराने वाले कम मिलते हैं, लेकिन नाटक वाले ज्यादा मिलते हैं। वो हर जगह है, हर जगह हो गया। उनको मैं सावधान कर रहा हूँ, प्रभु अपनी जान बचा लीजिए, इनका मुखौटा हटा दीजिए। तो गुरुजी, हम लोगों के पास में समस्या तो ये है कि पहचाने कैसे। बस कुछ ऐसा यंत्र बना दीजिए आप जो स्कैन वगैरह वो वास्तु वाले करते हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मेरे जीवन के अंदर कष्ट आया तो मैं जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, मायोंग तक गया था, कामाख्या। बहुत ढूंढा मैंने, कोई बता दे मेरे घर में समस्या क्यों है, मेरे भाग्य में समस्या क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे घर के अंदर इतनी दिक्कतें। कोई नहीं था ऐसा बताने वाला। जो बताते थे इधर उधर 5-10% बता दिया, इधर उधर की बातें होती थी, बातें होकर निकल जाते थे। वो ओशो तक गया, मुझे लगा शायद वहाँ कुछ मिल जाएगा, उम्र कम थी, वहाँ तक गया शायद कुछ मिल जाएगा, कोई चीज़ समझने को मिल जाएगी, कुछ नहीं मिला। कोई बुरी लगे किसी को मेरी बात तो माफ़ी चाहूँगा, कुछ नहीं मिला मुझे, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं खुद उतरा, पूर्ण था, पढ़ा लिखा था, पूर्णता उतर गया इसके अंदर, चलता चला गया। मेरे पिताजी भी ज्योतिष जानते थे, कृष्णमूर्ति पद्धति से वो ज्योतिष देखते थे। मैंने वो किताबें छांट मारी। डी.वी. रमन, के.एन. राव साहब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हमारे बहुत पूजनीय हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ता गया। 2002-2003 में मुझे ये तंत्र का रास्ता मिला। और उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि बिल्कुल हाँ, ज्योतिष के पार है तंत्र। तो हम भी यही करते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं समस्या देख के, हम ज्योतिष से उनका कुंडली देख के देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ क्या है, लेकिन उसकी रेमेडीज़ जो हैं वो 10 महाविद्याओं से ही करते हैं। मैं उन पे भी आऊँगा, आपसे रेमेडीज भी पूछूंगा और ये भी पूछूंगा कि आपने ऐसा क्या देखा कि तंत्र को ही अपना जीवन बना लिया और तंत्र साधना में उतर गए। पहले मुझे वो वाली कहानी जरा बता दीजिए, आप जो नेहरू जी की और इंदिरा जी की कहानी बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए, हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई जब हुई तो चाइना अंदर आ गया था, और उस टाइम पे आज की स्थिति बेहतर है, लेकिन आज भी हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। उस टाइम की स्थिति तो बहुत कमज़ोर थी। ये बात, चाइना जब अंदर आया, लड़ाई हुई और हम लोग हारने लगे थे। तो जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, वो हमारे पीताम्बरा पीठ दतिया के अंदर गए। आज भी म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ ये लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग लगी हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रमाण है। मैं जो भी बोल रहा हूँ
उसके प्रमाण दे दूंगा आपको। वो वहाँ आए और उन्होंने जो हमारे महाराज जी थे दतिया के, उनको बोला, प्रभु धर्म कौन चला रहा है? शंकराचार्य, 4 है ना, वो चला रहे हैं, तो हमारे पीताम्बरा पीठ क्यों आए थे आप? शंकराचार्य जी के पास जाओ ना, पूजनीय लोगों के पास, उनको बोलो देश बचाओ, क्यों नहीं गए? वहाँ क्यों आए पीताम्बरा पीठ पे? क्योंकि उनको पता था पीताम्बरा पीठ ही जिता सकता है, हमें बचा सकता है। उन्होंने वहाँ पर जाकर बोला कि प्रभु अगर कोई देश को बचा सकता है तो आप बचा सकते हैं, आप बचाइए। ठीक 40 दिन तक अनुष्ठान हुए। दिन भर माँ बगलामुखी के पाठ होते थे, रात को माँ धूमावती के पाठ होते थे। माँ बगलामुखी जो है स्तंभन की देवी हैं और माँ धूमावती जो है वो चाटन की देवी हैं। अब ये सब तंत्र है, ठीक है। 40वें दिन कुछ लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंस होगा, मान लीजिए आप कोइंसिडेंस है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, भगवान को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, आप बोल लीजिए। 40वें दिन लड़ाई रुक गई और फौजें जो अंदर तक आ गई थी चाइना की वापस चली गई, समझौता हो गया। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हुआ वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरे स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हुआ वो ये हुआ। और उसके बाद एक न्यूज़पेपर ने हिम्मत करके इस बात को छापा कि हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो वो शक्ति जब तक आज भी कारगिल के अंदर भी हुआ था, कारगिल के अंदर भी हमारे देश के लोग जो लीडर थे वो वहाँ गए थे। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भगवान की शक्ति या कोई चीज़ तंत्र हमारे हिंदू धर्म को बचा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। पावर जो है वो अच्छे हाथों के अंदर होनी चाहिए जो देश के काम आए। अब आजकल तो लोग कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर करेंगे, हम उसने हमें ये बोल दिया हम उसे बगलामुखी कर देंगे, हम उसके ऊपर ये कर देंगे, हम उसके ऊपर मारण कर देंगे, अरे कीलन कर देंगे, उच्चाटन कर देंगे, किसी की लड़ाई हो गई आपस में वो पूरा उसका मारण कर देंगे। हाँ, मेरे पास में मैं आपको बताऊं एक, अगर हम वैसे तो हम ऐड करते नहीं है, लेकिन अगर गलती से कोई किसी को पता चल जाए ऐड कर दें अगर, तो इतने फोन आते हैं कि वशीकरण कर दीजिए गुरुजी, हमारी वो लड़की भग गई है, वो लड़की कह रही है हमारा लड़का भग गया है, आप उसके वशीकरण कर दीजिए। अरे आप बताइए वशीकरण या ऐसी कोई विद्याएं जो हो इस काम के लिए इस्तेमाल करी जाएंगी? मतलब इनसेन, लोग सोचते ही नहीं बिल्कुल भी। और लोग रील में बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मेरे को आ जाए, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जो कोई करने वाला है उसको कपड़ा चाहिए मेरा, मेरे बाल चाहिए, मेरे नाखून चाहिए, जिस किसी से भी कर सकता है। ओपन चैलेंज मैं दे चुका हूँ। हाँ। और मेरे उस रील को बहुत लाखों करोड़ों व्यूज मिले थे। मैंने कहा था अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ट्रम्प के ऊपर करिए, आसिफ मुनीर के ऊपर, बिल्कुल। और मैं बैठा हूं मेरे ऊपर करके दिखाओ। आप अगर कोई भी इंसान अगर कहता है कि मैं जो हूँ वो ये वशीकरण कर लूंगा, आकर्षण मोहन चला लूंगा, तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी पे चला लो, ट्रम्प पे चला लो, तुम ट्रम्प बन जाओ, तुम मोदी जी बन जाओ। अरे छोड़ो कहानी, ये कहाँ ज्योतिष के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधा छलांग मारो ना, सीधा बढ़ जाओ आगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। सत्य यह है भगवान है वो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण करने, विदेशन करने, मोहन करने, उच्चाटन करने के लिए काम करेगा। हाँ, जब वो ये देखेगा कोई साधक बैठे हैं और वो उनका देश ही चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो जागृत आ जाती हैं, फिर वो ताकतें जागृत अवस्था के अंदर आ जाती हैं और आपका सपोर्ट करने लगती हैं, आपकी मदद करने लगती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने बगलामुखी और धुम्मा देवी के नाम लिया और एक पीताम्बरा, ये तीनों एक ही हैं? नहीं, बगलामुखी माई और पीताम्बरा माई एक ही है, उनके वो अलग अलग नाम है। शास्त्रों में इनका नाम वल्गामुखी है, ठीक है, लेकिन वो हल्के हल्के करके थोड़ा चेंजेस आते हैं, कहीं बगलामुखी आ गया। अब बगलामुखी बड़ा साफ है, बड़ा आसान है बोलना, नाम वल्गा है तो बगलामुखी आया। अब मुझसे पीताम्बरा बन गया क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनती हैं, तो पीताम्बरा, पीत वस्त्र धारणी, तो वो पीताम्बरा उनसे उनका नाम बन गया, उन्हीं का एक नाम है। धूमावती जो है ये प्रचंड शक्ति है, ये भी इसी तरीके से है, महाविद्याओं के अंदर एक है। ये जो है ये पीताम्बरा दतिया के अंदर इनका भी मंदिर है, और इनका मंदिर जो है वो सुबह 10 मिनट के लिए खोला जाता है और शाम को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। दिन भर के मंदिर के दर्शन जो हैं वो निषेध हैं, क्योंकि ये तांत्रिक शक्ति है, हर कोई इसका दर्शन ना करे। दूसरी बात, महिलाओं को इसका दर्शन जो है वो निषेध है, क्योंकि वो माई जो है विधवा रूप के अंदर है। जी हाँ, ये मैंने सुना है, वो विधवा रूप के अंदर है, तो इस वजह से जो स्त्रियां हैं उनको इनका दर्शन, शादीशुदा महिलाएं, उनको इनका दर्शन निषेध है। बट बहुत एग्रेसिव और बहुत पावरफुल देवी है। लेकिन लोग जाते हैं गुरुजी, जाते हैं, सुबह 15 मिनट दर्शन, खुलता ही मंदिर 15 मिनट के लिए है। कोई राजनेता भी क्यों ना जाए, मंदिर का कानून नहीं बदला जाता है, 15 मिनट ही खुलता है, 15 मिनट ही शाम को खुलता है। मंदिर का समय जो है उसी हिसाब से किया जाता है। उन्हीं देवी का रात को उच्चाटन प्रयोग किया गया था चाइना की फौजों को वापस भेजने के लिए। तो ये देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रमाण भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन इनको गुप्त रखा गया। गुप्त क्यों रखा गया? इसी वजह से रखा गया कि हर किसी के पास ये विद्याएं ना पहुंचे। अब पीताम्बरा जो है हम बोलते हैं राज सुख की देवी है, तो राज सुख की देवी है, राजाओं की देवी है। अब अगर प्रजा के अंदर चली जाएगी कोई ऐसी शक्ति
तो राजा तो एक ही होगा ना, 2 होंगे, 10 होंगे। स्टेट है, जैसे सेंटर आ गया, स्टेट्स आ गई, तो उनके राजा हो गए। मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, ब्यूरोक्रेट, उनकी देवी है ये। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनका इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, बिल्कुल हर कोई इनको जान रहा है, हर कोई इनसे। मंदिरों के अंदर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो ये बोलते हैं कि इनकी साधनाएं निषेध है, आप लोग ना करिए, आप आइए, दर्शन करिए, अपनी इच्छा मांगिए और जाइए, उसी से पूर्ण हो जाएगी। दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगी आपकी इच्छा, अगर सही है। अगर आप बोलो किसी को बैंक लूट लूँ मैं माई को जाके, तो अब वो तो नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो भगवान साक्षात हैं ये तंत्र की देवियाँ जो हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, आप अभी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। धूमावती बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, श्रोताओं को भी नहीं समझ में आ रहा होगा पूर्णतः। इसी को बोलता है ज्वाला जी, हिमाचल में। आ गया समझ? तो धूमावती नाम है हम लोगों के लिए, आपके लिए उन्हीं देवी का दूसरा नाम है ज्वाला जी। वो एक ही है? वो एक ही है। अच्छा। तो ज्वाला जी के अंदर आप देखिए अग्नि निकल रही है जी, उसको आप छू भी सकते हैं, हाथ में गरमाइश नहीं हाँ, लगती। छुआ मैंने। ठीक है, घर भी ले आइए आप उनको, जल के ऊपर आ जाती हैं, बहुत शीतल है। बहुत शीतल है। ठीक है, अब ये क्या है, ये धूमावती जो मैंने आपको बताया, कहते हैं एक बार माता पार्वती साधना कर रही थी भगवान शिव के साथ में, और वो लंबी चली। जब लंबी चली, युग बीत रहे थे, तो देवी जी बीच में उठी और उनको भूख लगी। उन्होंने शिव जी को बोला, शिव जी की तरफ देखा, ध्यान में थे, तो उन्होंने गणों को बुलाया, नंदी को बुलाया, भृंगी को बुलाया, उनमें से कोई आया नहीं। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने शिव जी को बोला, शिव जी ने भी नहीं सुना। जब नहीं सुना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उनको बहुत गुस्सा आया और वो अपने क्रोध रूप के अंदर आई और विशाल रूप बनाया और बना के भगवान शिव को उठाया और निकल गई। माया तो प्रभु की ही थी, भगवान शिव की ही थी, लेकिन वो निकल गई। जब वो निकल गई तो उनका पूरा रूप जो था विधवा का हो गया और भगवान की अग्नि को संभाल नहीं पाई, तो पूरे शरीर के अंदर से अग्नि निकलनी शुरू हो गई, धुआं निकलना शुरू हो गया। तो वही धुआं जो है उसी को धूमावती बोलते हैं। उसी का रूप जो है वो पहाड़ के ऊपर आया है आपकी ज्वाला माँ के रूप के अंदर। तो ये वही देवी है। तो पब्लिक को हमने क्या दिया, ज्वाला जी दी कि आप आइए, ज्वाला जी के दर्शन करिए, अपनी इच्छा मांगिए। लेकिन साधकों को हमने धूमावती का रूप दिया कि आप धूमावती के रूप का पाठ करिए, उनके तांत्रिक मंत्रों का पाठ करिए। तो फर्क यहाँ पर है। अभी एक रील बहुत वायरल हो रही है, उसमें भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो दतिया में हवन करते हुए दिख रहे हैं और उसके ही ठीक बाद इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीतता है। सत्य, मैंने आपको पहले ही कि सारे नेता, मैक्सिमम नेता, सारे तो नहीं कहूँगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर्स, ये सारे लोग, यहाँ तक राहुल गांधी साहब भी, वो भी पीताम्बरा पीठ गए, उन्होंने भी वहाँ पर माँ का पाठ करवाया है। अंबानी भी गए, अंबानी की तो रेगुलर चलती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है बात। अगर देखिए देश जीत रहा है, तो देश के लिए जब काम हो रहा है तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि कोई बोल रहा है कि बगलामुखी प्रयोग कर दो, उससे ये कर दो, उससे वो कर दो, उससे, आप तत्व भी नहीं समझ रहे हो। आप तत्व भी नहीं समझ रहे हो कि तत्व क्या, कितनी बड़ी चीज़ है। आप उनके लिए ऐसे, अच्छा लोग नाम लेते हैं, ऐसे बोलते हैं बगलामुखी ये कर देगी, धूमावती वो कर देगी। अरे प्रभु, माँ का रूप है, प्रचंड शक्तियाँ हैं, आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। ये महाविद्याएं हैं। इसी वजह से ही साधक ज्योतिष लोग परेशान होने लगते हैं, उनके जीवन के अंदर कष्ट आने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चल रहा होता। कोई उल्टी उल्टी पूजा करवा लेते हैं। अब किसी को आता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। आपने बोला भाई मैं कष्ट में हूँ, मेरे को कोर्ट का केस है, तो आप जो है माँ का पाठ कर दो। अब उनको आता ही नहीं है पंडित जी को, उन्होंने पंडित जी ने कहा आइए बैठिए मैं करा देता हूँ, उन्होंने कर दिया। अब वो पता चल रहा है कोर्ट के केस के अंदर जहाँ उनको थोड़ी बरी होना था, थोड़ी आसान होना था, वो और मुश्किल हो गया। अब वो बंदा क्या सोच रहा है, यार मेरी किस्मत खराब होगी, सब लोग बगलामुखी प्रयोग कर रहे हैं, गंभीर जी कर रहे हैं, उन देश जीत रहा है, मैंने किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। आपने प्रयोग ही नहीं सही किया। जब प्रयोग ही नहीं सही हुआ तो देवी जी क्या करेंगे उसमें। तो इसके अंदर जो क्रिया है वो मेन है, जो सिस्टम है वो मेन है। आपने उस सिस्टम को ही नहीं अपनाया, उस क्रिया को ही नहीं अपनाया, आप कह रहे हो फल नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है। 101% आपको महाविद्याओं से फ़ायदा आता ही आता है। और ज्योतिष के अंदर जो आपके जो प्लैनेट्स हैं, मैंने एक किताब पढ़ी, मैं आपको बताऊँ, 2000 की बात या 2001 की बात होगी, और उस टाइम पे मुझे हिंदी नहीं आती थी लिखनी, संस्कृत नहीं आती थी। मेरे टीचर लोग जो है वो कॉपियों में हमेशा लाल निशान लगा देते थे, हिंदी में नहीं आती थी। मैं इंग्लिश जानता था, कमांड मेरी इंग्लिश में थी। मुझे एक किताब मिली, किसी एक साधक ने एक किताब दिखाई,
बहुत मोटी किताब थी, पन्ने उसके ख़राब हो रहे थे, उस स्थिति में नहीं थे वो कि मतलब वो पन्ने भी ठीक करें। उन्होंने तो कहा मैं तो साधना करता हूँ, मुझे क्या लेना देना। मैंने किताब पढ़ी तो मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने बोला ये देखो ये पैराग्राफ, मैंने उसको लिया, उसको मैंने कन्वर्ट करवाया हिंदी में संस्कृत से, फिर मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया। तो उसमें लिखा था सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो पावर है, जो अधिष्ठात्री देवी है, वो बगलामुखी है। अच्छा। जब वो मैंने देखा तो मैं कहा ये हमारी साइंस, शास्त्र, तंत्र कहाँ है, तंत्र कितना आगे है। फिर मैंने हिंदी में उनका मतलब समझा, स्तंभित, स्तंभन। अब ये जो सारी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, ये सब जो रुकी हुई हैं, अपनी जगह के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, ये स्तंभन ही तो है। ये चीज़ें स्तंभित हो रखी हैं, चीज़ें यहाँ पर रुकी हुई हैं। यही शक्ति जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोलते हो, चंद्रमा के ऊपर अलग होती है, वेरी कर जाती है, तो वहाँ चीज़ें रुक नहीं सकती, कूदती रहती है। जो भी हम देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को देखते हैं, जो जाते हैं, आप देखो वो स्टैंड नहीं कर पा रहे होते चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स अलग है वहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग है। तो हमारी धरती, हाँ हमारी धरती ही भगवान ने, देवियों ने इस तरीके से बनाई है कि वहाँ के ऊपर सृष्टि और वहाँ के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हो बिल्कुल लेवल के अंदर है। समुद्र है, समुद्र आप देखो 72% समुद्र है, 28% जमीन है, खा के नहीं जाता, अपनी मर्यादा के अंदर रहता है, स्तंभित रहता है। यही देवियों की शक्ति है, यही उन शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ था। अब कोई आज के टाइम में शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता। मैं ज्योतिष पढ़ा रहा, मैं आपको बताऊं, एक बच्चे आए मेरे पास पे, 25-26 साल के बच्चे थे। आजकल जयंती आ रहा है, मैं बड़ा खुश होता हूं कि बच्चे नए जनरेशन वाले आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। वो आया, एंटर करा बच्चा, मुझे बोला कुछ तो कर रहे हैं, ज्योतिष सीख भी रहे हैं। वो उनमें से 2 बच्चे थे, बोले गुरुजी आप क्या, मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा, तो अब आप पेड़ लगाएंगे तो बीज के बारे में बताएंगे, धरती के बारे में बताएंगे, उसकी उपजाऊ शक्ति के बारे में बताएंगे। मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के जो सिद्धांत है, बेस, वो पढ़ाना शुरू करा। कह रहे गुरुजी ये छोड़ो, ये मत पढ़ाओ ना। मैंने कहा फिर क्या सीखना है? कह रहे ये तो कुंडली तो कंप्यूटर से बन जाती है 1 मिनट के अंदर, कुंडली बनाने की तो जरूरत नहीं, आप तो बताओ बस प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे और पैसे कमाना शुरू करेंगे। तो अब बदल गया है, अब जो 500-500 रुपए में ज्योतिष सिखा रहे हैं। बताइए, 10 दिन में ज्योतिष बनी है 500 रुपए में। मुझे तो 4-5 साल लग गए। और मैं आपको आज भी बोलूँ, अगर आज भी मुझे कोई अच्छी किताब मिलती है, कोई चीज़ सीखने को मिलती है, या कोई बोलता है कि प्रभु यहाँ पर कोई अच्छा ज्योतिषी है, उनकी बातचीत अच्छी हो रही, मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ सोचता हूँ मुझे शायद सीखने को कुछ मिल जाएगा। ये तो एक समुद्र है, ये शास्त्र जो है ना एक समुद्र है। इतना बड़ा शास्त्र, तंत्र इतना बड़ा शास्त्र है जिसे पार ही नहीं पा सकते आप उसको पार ही नहीं पा सकते। आप चलते ही चले जाएंगे, उसका अंत ही नहीं है। अब आप कह रहे हो कि अब बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कुछ लॉन्ग कर लो, कोई ये चीज़ कर लो, उससे लक्ष्मी होगी, कोई कह रहा है उससे आप करोड़पति बन जाएंगे। राशियों का आता है, अब कह रहे हैं 5 राशियाँ जो हैं वो तो करोड़पति बन जाएंगी 2026 के अंदर। 5 राशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। 144 करोड़ की जनता, 5 राशियों के अंदर डिवाइड कर लिए, 12 करोड़, 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ अगर करोड़पति बन जाएंगे तो भैया अमेरिका, रशिया, चाइना सारे पीछे रह जाएंगे। लेकिन वही वाली कहानी है कि भैया आपको तो ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, जनता को उसके अंदर आनंद आ रहा है सुनने के अंदर कि हम करोड़पति बन जाएंगे। बना तो कोई नहीं, बनेगा तभी जब इन तरीकों को, इन चीज़ों को सही तरीके से बताया जाएगा। आप करेंगे तो ज़रूर बनेंगे, तो जीवन के अंदर बदलाव ज़रूर आएगा, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। अब हमको तो खाना बना बनाया पिज़्ज़ा चाहिए, बना बनाया। अब आपको वो पिज़्ज़ा बनाना है तब बढ़िया टेस्ट आएगा। कौन बना रहा है आज के टाइम में? तो फिर तो भैया वो पेस्ट भी गड़बड़ वाला होगा, बेस भी गड़बड़ वाला होगा, सब्जियां भी जो होंगी 4 दिन पुरानी होंगी, बस उनको बेक करके आपको फटाफट से दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आधे घंटे 20 मिनट, चलो वो कंपनी वाले नाराज़ हो जाएंगे, 15 मिनट के अंदर जो है पहुंचा दिया जाएगा। आपने तो 15 मिनट के अंदर खा लिया, हम तो बना नहीं पाएंगे 15 मिनट में। जोशी आज के टाइम के अंदर कुंडली देखते ही नहीं है। आपने उनको बताया, फ़ोन के ऊपर बता रहे हैं 1 मिनट के अंदर। अरे भैया सच बोलूँ मैं आपको, 2 घंटे लगते हैं एक कुंडली को पढ़ने में जी, बनी बनाई कुंडली को पढ़ने में। बनाने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं हम लोगों को पढ़ने में, तब जाके बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शंस निकलती हैं। अब यहाँ तो फ़ोन के ऊपर हो रहा है कि आप इतने पैसे डाल दो हमारे फ़ोन में, अकाउंट में, तीसरा बंदा बीच में बैठा हुआ उसकी दलाली भी लेगा, ठीक है, और आप जो हो वो पैसे दे दो, उससे हमारा चल जाएगा, उस कंपनी पे चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा। अब वो बंदा सोच रहा होता है यार अब हमारा सस्ते में काम हो रहा है, फ़ोन पे ही काम हो रहा है, जीवन बदल जाएगा। जीवन कहाँ बदल जाएगा? अब तो एआई ज्योतिष आ गए, एस्ट्रोलॉजर। बताइए आप। मैं 98 में कंप्यूटर खरीदा था। हाँ। तो मुझे कंप्यूटर जब मैंने पढ़ा क्या होता है, तो उसने मुझसे बोला कंप्यूटर का अपना दिमाग ही नहीं होता, कंप्यूटर को तो जो आप ट्रेन करोगे वो करेगा जी। तो मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को तो बोलते हैं, तो आज भी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता, प्रेडिक्शन गलत क्यों हो रही हैं,
प्रिडिक्शंस गलत इसलिए हो रही हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, चैट जीपीटी जवाब दे रहा है, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजर्स हर रोज का अपना दैनिक भविष्यफल दे रहे हैं आपको, कोई मंथली महीने का दे रहा है, कोई साल, उनको अपना नहीं पता बेचारों को, दूसरों को दे रहे हैं। पब्लिक भोली है, उसको कुछ चाहिए सुनने के लिए कि उससे शायद हमारा जीवन कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं होएगा, बेहतर तो करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। यही गुरुजी मैं कहता हूँ। अभी 2020 वर्ल्ड कप हुआ और मेरे भी पॉडकास्ट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए सब कह के गए इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा। बताइए, इंडिया फाइनल जीत भी गया। अब वो कह रहे हैं ठीक है, हो गया तो हो गया। कभी कभी हमारी प्रेडिक्शन गलत भी तो होती है। जो एक बोलेगा, मैं देखता हूँ कि सारे वही बोलना चालू कर देते हैं। एग्जैक्टली। पिछले साल की बात बताता हूँ, आप हंसेंगे। हमने पिछला साल जब शुरू हुआ तो हम 20 मिनट की बस प्रेडिक्शन डाल देते हैं जनरल, और बोल भी देते हैं कि ये जनरल है, इसके अंदर मतलब आप बिल्कुल ऐसे मत लेके चलिए कि आप राशि में यही होने वाला है, जब तक उसका विश्लेषण पूर्णतः नहीं किया जाएगा। हमने ये बात बोली थी कि अभी होगा, ये हमारे चैनल पे, लाइफ सेवन के चैनल पे होगा। हमने ये बात बोली थी कि वार के जैसे हालात बनेंगे, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की पूर्णतः वार नहीं होगी। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स 99.9% ये बोल रहे थे वार होगी और ये हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इस बार ये हो जाएगा। वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, कौन सी गणना, तो बोल रहे कराची आ जाएगा भारत में। लाहौर छोड़ो, कराची आ जाएगा, पीओके आ जाएगा, ठीक है। अब पीओके बोलना बड़ा आसान है ना, तो आप बोल लेते हो। चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोल के दिखाओ जरा, कोई नहीं बोलता ना। पीओके की बात करते हैं सब, पर चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर उतना ही एरिया है, बल्कि उससे ज्यादा होगा जी। अक्षय चीन बोलते हैं जिसको, वो चाइना ने भी तो ऑक्युपाइड करा, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता आज तक। पीओके हम वापस ले आएंगे, अरे भैया चाइना का रास्ता जा रहा है वहां से, आप कभी भी इतना आसान नहीं होगा आप वापस ला पाओगे। तो पिछले साल खूब तमाशा चला, खूब, और सारा मीडिया, सारे चैनल, सारे न्यूज़ चैनल रात भर में सुबह तक फतेह हो जाएगी, इस्लामाबाद मिल जाएगा, कराची मिल जाएगा। ये कुछ हुआ? बात वही सही हुई जो कुंडली देख बनाकर सही तरीके से सोचकर ध्यान करके, देवी जी का ध्यान करके आप जब प्रेडिक्ट करेंगे वो चीज़ होगी। सिर्फ एक था, मैं अपने को बड़ा नहीं बोल रहा, मैं आपको तो, मैं भी देवी जी का भक्त हूँ। मेरी जो भी विद्या है, जो कुछ भी है, महाविद्याओं की विद्या है, वो उनके बोल है, वो बुलवा रही हैं। आज भी जब हमें आपसे मिलने का वो हुआ तो हमें ये दिमाग में आया कि शायद देवी जी का ये सिग्नल है कि आज तिवारी जी के पास चले और उनके चैनल के ऊपर जाए, तिवारी जी पॉडकास्ट जो है वो उनके श्रोता इसको देखें, हमें पहचान पाएँ। तो मेन चीज़ वही है, जब तक आप सुनने से आपको क्रिया करनी पड़ेगी, आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर कोई भगवान का मंत्र देवी देंगे, उसको सुनने से आपको क्या होगा? पहली बात तो यह है, मैं आपको बताऊं, इसको सार्वजनिक करना ही नहीं चाहिए। जब तंत्र के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सार्वजनिक नहीं करना, ठीक, तो आप उसको सार्वजनिक कैसे करेंगे? पहले तो मुझे ये बताइए। जो लोग भी बोलते हैं, जो लोग यूट्यूब के ऊपर आकर और ऐसे आकर बोल देते हैं ना, मंत्र बोल रहे होते हैं, मंत्र बता के जाते हैं, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, सच बोलूं मैं आपको, वो मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए, बिल्कुल, गुरु को ही देना चाहिए, बिल्कुल। ये तो विधान है, गुरु परंपरा है, ठीक है। लेकिन सब बोल रहे हैं और लोग उससे किए चले जा रहे हैं। एक मेरे जानकार ने बोला मुझे, मैंने उनको जब बोला कि आप, उनके घर में कोई दिक्कत थी, मैंने उन्हें बोला आप पीताम्बरा का पाठ करवाइए, इनका अनुष्ठान होगा और इनका एक हवन होगा। तो बोली मैं पिछले 6 महीने से इनका पाठ कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा शायद किसी गुरु ने इनको दिया होगा। मैंने कहा बताइए आपको किसने दिया? और पाठ आप कह रही, मैंने तो यूट्यूब से सुना। यूट्यूब को ही गुरु बना लिया। इतनी हंसी आई कि, और मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा चलिए आपने सुना। माँ तो भावना से जाती है। अब लोग ये भी बोलते हैं, हम भी कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं भी ये बात बोलता हूँ कि प्रभु आपको भावना से मिलते हैं, ठीक है। प्रभु किसी पूर्णतः किसी क्रिया से, लेकिन हाँ जिसको जो चीज़ पसंद है, ठीक है, जिसको जो चीज़ पसंद है, अगर आप उसको वो चीज़ देंगे तो वो ज़्यादा खुश होगा, लेकिन भाव प्रधान है। तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है चलिए आप भाव, अच्छा मुझे अपना मंत्र सुनाइए, आप जो बोल रही हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत था, प्रोनाउंसिएशन जो था वो गलत था। फिर मैंने उनको ये बोला आपने कहाँ से सुना? गुरु जी बहुत बड़े वो हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत बड़ा है। मैंने कहा मुझे सुना दीजिए एक बार। फॉलोअर्स है, गुरु को बड़ा बना रहे हैं। अब ये बताइए, यही दिक्कत है प्रोनाउंसिएशन का बहुत अर्थ है। क्योंकि मुझे याद है मेरा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तो वो जो मंत्र देते हैं तो उन्होंने मुझसे बुलवा के 3-4 बार सुना और जब एग्जैक्टली करेक्ट आया तब उन्होंने कहा आप ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ यूट्यूब बोल रहा है, यूट्यूब पे कोई सज्जन बोल रहे हैं, वो आपको मंत्र दे रहे हैं, आप उनका मंत्र ले रहे हो। बेचारे वो खुद ही नहीं जानते कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल, क्योंकि उन्होंने भी किसी किताब से उठा लिया है। किताब में सही है, ये तंत्र की किताब तो गुरु हैं। ये कोई मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना, AC² = AB + BC² हो जाएगा तो वो आपका पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, ये थोड़ी ना है।
कि वो हर जगह पे से तंत्र जो है इसका विधान गुरु परंपरा पे ही चलता है, गुरु ने साधा हुआ है महाविद्याओं को। जब तक उनके हाथ से आपको मंत्र नहीं मिलेगा, वो आपके कान के अंदर मंत्र नहीं बोलेंगे, आपको नहीं बताएंगे कि तुम्हें इतना पाठ करना है, इस तरीके से करना है, ऐसा करना है। मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से, आपके इतने बड़े चैनल से, नहीं करिए। ये बिल्कुल आग है, बिल्कुल आग के रास्ते के अंदर आप घुस रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप उसके अंदर चलते चले जा रहे हैं। जब आप चले जाते हैं ना, 1-2 महीने 6 महीने बीत जाते हैं तो उलझ जाते हैं। ये परेशानियां, वो फिर सोचते ज्योतिष नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ज्योतिष कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज्योतिष को तो पता ही नहीं होगा कि आप तो तंत्र के चक्कर के अंदर पड़ गए और आपको पता ही नहीं है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले आप मुझे बताओ, कोई बगलामुखी का नाम नहीं जानता था, कोई धूमावती का नाम नहीं जानता था, कोई महाविद्याओं का नाम नहीं जानता था। रामचंद्र जी, किशन जी, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, साईं बाबा, यही 6-7-8 भगवान होते थे। इन्हीं की पूजा हुआ करती थी। कार्तिक भगवान हो गए, गणपति जी हो गए, इन्हीं की पूजा हुआ करती थी। तो महाविद्याओं की पूजा को छुपा के ही किया जाता है, उनको छुपा के ही करना चाहिए। लेकिन गुरुजी एक यहाँ पे मैं सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा कि किसी भी काम को हम करा सकते हैं तंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कोर्ट केस भी लोग जीतते हैं, और मैंने देखा है कि दतिया में बहुत से राजनेता, पॉलिटिशियंस और जिनके कोर्ट केस चल रहे होते हैं वो जाते हैं। अब अगर आप वहाँ पे गलत हैं और आप केस हारने वाले हैं और आपने जाके माँ की आराधना करी या पूजा करवा दी तंत्र के द्वारा, आप जीत गए, तो उसके साथ तो गलत हो गया ना? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम सवाल है आपका ये। और ये मेरे साथ में हुआ है अभी। मेरे पास में एक सज्जन आए, मैं उनको पिछले 30 सालों से, 35 साल से, मतलब मैं उनको जानता था। तब हम लोग मिले थे, तो 10 साल हम लोग साथ में थे, ठीक है, पढ़ाई करते थे ऐसे समझ लीजिए साथ में। फिर वो अलग हो गए, हम अपने अलग रास्ते पे चले गए। अभी कुछ समय पहले हमें पता चला कि वो कोर्ट में उलझ गए हैं किसी केस के अंदर। तो हमने पता कराया, तो उनकी पत्नी आई, उन्होंने बोला वैसे ऐसे है, वो मर्डर के केस में है। सचिन जो है मर्डर के केस के अंदर है। मैंने कहा तो भाभी जी आप हमसे क्या चाहती हैं? बोली भैया आप ही इनको बचा सकते हो, माँ ही इनको बचा सकती है, आप इनका पाठ कराओ और माँ को इनको बचाओ। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप मेरे को छोड़ दो, भी मुझे सोच लेने दो, ठीक है ना, एक बार ध्यान कर लेना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमने माई को पाठ लगाया। जब माई को पाठ लगाया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो मुझे यही जो आपने बोला ना, यही संशय आया कि मर्डर हुआ है, एक सज्जन ने दूसरे का मर्डर किया है। तो जो मर गया है, अगर कल वो मेरे पास आ जाए और वो ये बोले कि प्रभु माँ बगलामुखी का पाठ करवा दीजिए, जिसने मारा है वो छूटना ही नहीं चाहिए जेल से, उसने गलत किया है। जज साहब ने सजा दी है उसको, डबल मर्डर की, 2 मर्डर किए, 2 डबल मर्डर की, उसको सजा दी है। तो वो छूटना ही नहीं चाहिए कभी भी। तो हम किसकी तरफ जाएंगे माँ, हम किसकी तरफ बोलें? तो हमको माँ की तरफ से ऐसा लगा जैसे ये जवाब आया, तुम्हारा काम निर्णय लेने का नहीं है, तुम्हारा काम है पाठ करने का, निर्णय मैं लूंगी। मैं निर्णय आप नहीं ले रहे हो, आपका काम है सिर्फ पेपर देने का, रिजल्ट मैं दूंगी। क्या रिजल्ट होगा? आप अपना पाठ करो। आपने, वो आपके दरवाजे पे आई, उसने कहा माँ का पाठ करो, आप सिर्फ पाठ करो और अपना कर्म करो। मतलब जैसे वकील के पास में जिसने मर्डर किया है वो भी जा रहा है, बिल्कुल, और जिसका हुआ वो भी जा रहा है, उसके घर वाले भी जाएंगे, तो वकील दोनों के केस लेगा। तो हमने उनके लिए पाठ किया। अब आप तिवारी जी कहेंगे गुरुजी क्या हुआ, आपने तो गलत का साथ दे दिया। हमने कहा हमने ना गलत का साथ दिया ना सही का साथ दिया, हमने स्थिति जज साहिबा के आगे रख दी। जज साहिबा हमारी माँ पीताम्बरा है, माँ बगलामुखी है, बस साफ। माँ ने क्या निर्देश दिया? माँ ने कहा खून तो हुए हैं, सजा तो मिलेगी, लेकिन एक साधक की साधना को भी मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी खाली, ठीक है। तो मैं इतना कर दूंगी कि इसको अभी तक पेरोल नहीं मिलता था, इसको पेरोल पे बाहर आने की इजाज़त दे दूंगी। तो वो सज्जन 3 महीने के लिए बाहर आ जाते हैं। जो पहले बिल्कुल शक्ल देखने को पर्दे से मिलती थी, अब वो 3 हफ्ते के लिए बाहर आ जाते हैं। 3 हफ्ते रहने के बाद में फिर वापस चले जाते हैं। तो उनके घर वाले उसमें भी खुश हैं कि प्रभु इतनी कृपा तो हुई कि जिनकी शक्ल ही नहीं देखने को मिलती थी घर वालों को, बच्चों को, आज वो 3 हफ्ते के लिए आके घर में आके रहता है, फिर जेल में चला जाता है, सज़ा पूरी काटेगा। सज़ा में भी थोड़ी कम हुई है, थोड़ी बहुत कम हुई है। तो ये देवी निर्धारित करेगी। पहली बात तो यह है, आप मुझे बताओ कि मेरे पास ऐसा कौन सा मीटर है जिससे मैं ये समझ लूँ कि गलत कौन है और सही कौन है? जो भी मेरे पास में आता है वो कहता मैं ही सही हूँ। लेकिन उसने आकर, जब वो आया पेरोल पे बाहर, उसने आकर मुझे सत्य बोला।
उसने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो लोग गलत थे, हम भी गलत रास्ते पे ही थे, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर ऐसा हो गया, नहीं तो वो हमें मार देते। हीट ऑफ द मोमेंट में हमसे गोली चल गई, गलती से चली लेकिन चली। तो हमने यही बात देवी जी को बोला, मैं कहा देवी जी ऐसे ऐसे, उसने बोला आकर अब आप निर्धारित करो किसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं उसमें कोई, मैं वो थोड़ी हूँ, मेरा काम तो सिर्फ उनकी बात आप तक रखने का, तो वो जानता हूँ कैसे रखनी है। तो देवी जी ने कहा सज़ा मिलेगी, थोड़ी कम कर दूंगी, लेकिन पेरोल मिलता रहेगा, तो अपने घर पे आता रहेगा। घर वालों की क्या गलती, उसकी बच्ची है छोटी सी, उसकी क्या गलती, उसका बेटा, उसकी क्या गलती है, उसकी तो कोई भी गलती, उसकी बीवी, उसकी क्या गलती, उसकी माँ है, उसकी बुढ़ी बेचारी, वो देख नहीं पा रही है, किस दिन चली जाएगी, उसकी क्या गलती है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, हम लोग बोल देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है बोल देते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये, आप, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारा काम है आपकी समस्या को देखकर एवेल्यूएट कर कर भगवान के आगे लगाना, और भगवान ही उसको निर्धारित करता है किसको क्या चीज़ देनी है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई के अंदर माँ ने देखा, प्रभु ने देखा कि भाई हमारे गुरु महाराज ने साधना करी, उन्होंने देखा कि जो सही है और जो गलत है, नहीं तो हमारा देश ही खत्म हो जाता, हिंदुस्तान खत्म ही हो जाता, नक्शे से निकल जाता अगर वो लड़ाई पूरी चलती रहती तो देवी जी ही निर्धारित करती हैं, वो ही रिजल्ट देती हैं क्या करना है। अगर आप किसी के कर्मों को काट रहे हैं और उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि वो इस बार भुगतना है उसको, बिल्कुल, वो गलत करके आया है, बिल्कुल, और आप उसको काट दे रहे हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर आएंगे। बिल्कुल आते हैं, बहुत बार आते क्योंकि हैं। मैंने देखा है बहुत से साधकों को बीमार होते हुए। बहुत बार हमारे खुद के साथ ये होता है कि जब हम किसी की सेहत से रिलेटेड कोई चीज़ को करते हैं तब तक बहुत ज़्यादा असर आता है, और कई बार 3 4 बार। एक बार मेरे साथ हो गया, किसी को कोई दिक्कत थी, हमने वो ठीक किया, तो मेरी सांस फूल रही थी, मेरा ऑफिस मेरे घर के पास में ही है जहाँ मैं बैठता हूँ। एक पैथोलॉजी वाले जो थे वो हमारे पास आए, बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कभी हमारे सारे टेस्ट करिए और इसके साथ में कार्डिक मार्कर्स को ऐड कर दीजिए, जिससे एक बार हार्ट की स्थिति पता चल जाएगी। अगले दिन उन्होंने टेस्ट किए जी, और रिपोर्ट में जानते थे, उनका फ़ोन आ गया, उनका फ़ोन आया कि भाई गुरुजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको तो हार्ट अटैक हो चुका है, कार्डिक मार्कर्स बहुत बढ़े हुए हैं, उनको बोलो एडमिट हो हॉस्पिटल में। हम बैठे हुए थे किसी के साथ में, उसकी समस्या सुन रहे थे, तो हमारे घर वालों ने मैसेज डाल के बोला कि आप इनको छोड़िए और आप चलिए अस्पताल। हमने देखा, हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को रिपोर्टें भेजी। अब तो कोरोना के बाद में तो आजकल डॉक्टर भी रिपोर्ट फ़ोन पे ही देख लेते हैं, पर्सनली कहाँ मिलना है। हमने रिपोर्ट भेजी, उसने बोला जी ये तो कार्डिक अरेस्ट है, इतने कार्डिक मार्कर्स बढ़े हुए हैं, आप अस्पताल में दिखवाइए, आपकी तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। वो सिलसिला चलता रहा, 4-5 दिन तक ये तमाशा चलता रहा। हमने 3 डॉक्टर को दिखाया भी, उन्होंने भी बोला जी ये है। लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराई, हमारी एक कलर्ड एंजियोग्राफी आजकल होती है, वो कराई, और एक हमारा इको करवाया, हार्ट का इको करवाया। तो इको वाले ने पूछ लिया कि प्रभु आपको दिक्कत क्या है। हमने कहा भाई हमारी सांस फूल रही थी, कार्डिक मार्कर्स बढ़े हुए हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, जो सत्य था हमने बोल दिया। उसने 10 मिनट में टेस्ट किया और बोला कि आपका तो, मैंने पूछा क्या हुआ, कह आपका चैम्बर में गड़बड़ी है। अब हम डर गए, हमारे घर वाले सारे डर गए कि भाई ये तो क्या मुसीबत हो गई। अल्टीमेटली एक बहुत प्रीमियर हॉस्पिटल है इंडिया का, वो दिल्ली का, हम वहाँ जानते बड़े डॉक्टर्स को, हमने उनको फ़ोन किया, हमने उनको बोला भाई कार्डिक कंसल्टेंट से मिलना हमारे हैं, बुलाइए। हम उनसे मिले, हमने उनको बोला जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हुआ है, एचओडी की रिपोर्ट ये है, तब तक एंजियो की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो उन्होंने बोला ये रिपोर्टें तो मैच ही नहीं कर रही हैं, एचओडी बोल रहा है। तो उन्होंने बोला ये रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रही हैं, कि एक रिपोर्ट के अंदर तो गड़बड़ दिखा रहा है और आपके एंजियोग्राफी जो है वो तो नॉर्मल है, तो मैं खुद करूँगा टेस्ट। उन्होंने मेरा इको किया, स्ट्रेस इको भी किया। स्ट्रेस इको करने के बाद जब बाहर निकले तो बोले गुरुजी आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो 5 दिन वो हार्ट की प्रॉब्लम, पर्चे भी होंगे मेरे पास अभी, वो रही। और 5वें दिन के बाद में, जो उसने इतनी बड़ी बात बोली थी कि इतनी बड़ी दिक्कत है, 5वें दिन के बाद दूसरा डॉक्टर देख के उसको पूरी रिपोर्ट बना के कह रहा है ये प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। तो पहली वाली रिपोर्ट में कहाँ से आई थी, अभी वाली रिपोर्ट में नहीं है। तो ये तो देवी जी प्रभु की कृपा है कि जिसकी वजह से उसने वो दिक्कत दी, और वो हल्के लेकर के 4-5 दिन के अंदर अपने आप ही साधना से, जो मंत्रों का जो हम पाठ करते हैं उससे वो अपने आप से हील हो गई और वो समस्या चली गई। तो ऐसे हर 2 महीने में, 3 महीने के अंदर इस तरीके का जो कोई बड़ी कोई समस्या होती है तो वो दिक्कत हमें आती है, और लेकिन वो देवी जी की कृपा से कुछ समय के बाद में वो दिक्कत निकल जाती है। कोई ऐसा केस अगर आपके पास आया हो जिसको लेने के बाद आपको भी लगा हो ये गलत ले लिया, या बहुत ऐसा हो कि आपको लगा हो ये ठीक नहीं हो पाएगा और आपने ठीक किया हो? मैं आपको बताऊँ, सत्य तो ये है कि एक ऐसा केस मेरे पास में आया था, लिवर
में सज्जन की दिक्कत थी, लिवर सिरोसिस। सिरोसिस था, पूरा लिवर डैमेज था, तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हम डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था। वो हमारे पास किसी के रेफरेंस से आए, उन्होंने हमें बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, आप ये देखिए। हमने देखा, कुंडली देखी, पूर्ण मार्केट लगा हुआ था। पहले दिन माई को लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, तो वहाँ हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसके अंदर क्या होता है, हमें ना सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती हैं। मतलब डेट हम बताएंगे, टाइम हम बताएंगे कुंडली के हिसाब से, कि जो बिल्कुल शुभ हो, उसके अंदर हम जब माँ का प्रयोग करेंगे तब वो हो सकता है कि बात बन जाए। हमने उन्हें बोला कि आपके डॉक्टर जानकार हैं? उन्होंने बोला जी डॉक्टर सब जानकार हैं, सब चीज़ मैनेज हो जाएगी। हमने उन्हें बोला इन दिनों के अंदर आप ऑपरेशन कराइए, इन समय के बीच में ऑपरेशन करवाइए, हम वहाँ रहेंगे अस्पताल में। उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला जी इस दिनों के अंदर तो मैं जहाँ बाहर जा रहा हूँ, मैं हुई नहीं। वो दिन हट गए। उन्होंने कहा जी वो दिन पे तो वो है नहीं, इन दिनों पे हैं। तो वो शुभ था ही नहीं वो दिन जो उन्होंने दिए। अब हमने उनको समझाने की कोशिश करी कि आप इसको थोड़ा चेंज करिए, मैं वो करी, नहीं वो हो नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं, डॉक्टर्स आएंगे और हम वेट नहीं करा सकते क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा चलिए कोशिश करते हैं, उस पर भी कोशिश करते हैं। हमने करवाया हॉस्पिटल के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, पेशेंट कॉन्शियस था, वेंटिलेटर पे होता है ये ऑपरेशन। कॉन्शियस हम आ गया और ठीक था, बेटर था। मैंने उनसे पूछा, उनकी वाइफ से, उन्होंने बोला गुरुजी वो बेटर है। अगले दिन सुबह मैंने उनको फिर फ़ोन बातचीत हुई, तो मैंने उनको बोला, मैं उस दिन गया देखने के लिए तो वो ठीक थे। मैंने अगले दिन उनको ये बात बोली, मैंने कहा मुझे आप उनकी फ़ोटोग्राफ दिखाओ, मुझे उनको वीडियो दिखाओ, मुझे उनको देखना है। तो उन्होंने बोला गुरुजी वहाँ कोई अलाउड ही नहीं है, अंदर जाने नहीं देते हैं। मैं आपकी तो जान पहचान है, तो आप थोड़ा तो मतलब वो करेंगे, लिहाज करेंगे, आप भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी डॉक्टर्स हैं। कह रहे नहीं गुरुजी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुआ है, वो जाने नहीं देते। तो मैं उनको ये बात बोली फ़ोन के ऊपर, मैसेज पे, कि इतनी गणना हम कर रहे थे क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था और हमें हर चीज़ को सही तरीके से करके चलना था। हम देखिए अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं छोड़ते, आगे तो प्रभु की इच्छा है। हमने उनको यहाँ तक बता दिया था कि बाइल डक्ट्स लीक हो रहे हैं। ये चीज़ बता देनी अपने घर से बैठ के, हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू आईसीसीयूएस के अंदर क्या हो रहा है, अगर वो बता देगा तो। लेकिन वो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना तो परफेक्शन हो ही नहीं सकती ना, हमारे इस तंत्र शास्त्र के अंदर और ज्योतिष शास्त्र के अंदर नहीं हो सकती। अब मेडिकल साइंस एक प्रमाणित चीज़ है, तो उन्होंने माना नहीं कि ऐसा हो सकता है। मैंने उनको बोला आप दिखवा लीजिए, एक बार टेस्ट सारे होंगे, आप एक बार वो पता कर लीजिए। तो उन्होंने बोला टेस्ट के सैंपल्स गए हैं, 11 बजे तक रिपोर्ट आएगी, 12 बजे तक रिपोर्ट आएगी। मैंने कहा फिर भी आप एक बार पता तो करिए, फ़ोन तो करके बात करिए। उन्होंने नहीं ध्यान दिया, शायद उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। 1-2 बजे उनको जब पता चला तो पता चला कि हाँ उनका बिलिरुबिन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बाइल डक्ट्स लीक हो रहे हैं। जब वो चीज़ उनके सामने आई तो तुरंत उनका फ़ोन आया कि गुरुजी आप सही कह रहे थे, ऐसा ऐसा है। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा अब क्या स्थिति हो रही है? तो बोले कि वो अभी उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं कहा चलिए हम वहाँ को फिर से लगाते हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ कोशिश करनी फिर से शुरू करी। 2 घंटे 3 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, उसके बाद उनका फिर से फ़ोन आया कि गुरुजी वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गया, वो पानी ऊपर आ गया। तो शाम को मेरी फिर से उनसे बात हुई तो पता चला जो वेंटिलेटर पे चले गए। वेंटिलेटर पे चले गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एक्सट्रीम अगर कोई चीज़ हो सकती है वो हम करने के लिए तैयार हैं। वो हमने उनको पहले बोला था कि 2 हफ्ते पहले कि हमारे पास में कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनको पाठ करने से या कुछ करने से, परंपरा एक है क्रिया एक ऐसी, उसको करने से लाइफ बढ़ जाती है। वो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम ये नहीं मतलब करवाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। आखिरी समय जब आया, बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो वेंटिलेटर के ऊपर चले गए, तो उन्होंने रात को 10:30 बजे हमें बोला गुरुजी अब वो भी जो आप बोल रहे थे वो कर लीजिए, शायद उसी से बच जाए। लेकिन उसका समय ही नहीं था। उस केस के अंदर ज़रूर ये चीज़ हुई कि वो हम उनको नहीं बचा पाए और मृत्यु हुई। लेकिन बाद में मेरी 1-2 दिन बाद जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और उनको समझ में भी आई कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम नज़रअंदाज करते हुए आ रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे कि इतना परफेक्शन भी हो सकता है कि कोई बता सकता है कि हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर बाइल डक्ट्स लीक हो रहे हैं, बिना देखे, बिना जाने, बिना रिपोर्ट देखे। खुद डॉक्टर से वो लोग सारे। तो बचाया जा सकता है ठीक, बेटर हो सकता है, लेकिन अगर वो क्रियाएँ, सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले बोला, अगर इंटैक्ट करके हम ज्योतिष को जोड़कर तंत्र के साथ में अगर हम करते हैं तो बिल्कुल मृत्यु के ऊपर विजय पाई जा सकती है। काम धंधे, नौकरी और जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर आप रिजल्ट आ सकते हैं।
लेकिन आपको प्रॉपरली महाविद्याओं की साधना करनी पड़ेगी, उनके रास्ते के ऊपर जैसा बताया जाएगा वैसा चलना पड़ेगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अभी अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की बात करूं तो उसमें भी आजकल बहुत फेक एस्ट्रोलॉजर मैं बोलूँगा कि कुछ भी बोल रहे हैं। सामान्यतः हम लोग सब सीधे हम का मतलब है मैं अपनी ऑडियंस और व्यूवर से कनेक्ट कर रहा हूं, और आपका मतलब है आपके पूरे परिवार को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल उन पे मैं उंगली उठा रहा हूं। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे हम पहचान सके कि कौन सा साधक सही है? एक पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। 2020 के बाद में जो एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं ये प्रभु थोड़े गड़बड़ है। क्योंकि अच्छा। ये मेरे को लगता है कोविड की हाँ, वजह से बन गए हैं एस्ट्रोलॉजर। जो रील वाले एस्ट्रोलॉजर है, रियल वाले नहीं है। जो रील वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ये सब जो है ना, ये 2020 के बाद आप देखो ये बन रहे हैं। काम धंधे बंद हो गए, नहीं चल रहे थे, दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, तो सबसे आसान काम था कुछ भी बोल दो, पब्लिक तो भोली भाली है ही, कुछ ना कुछ तो पैसे दे ही देगी। गुरुजी दिक्कत ये है कि व्यूज उन्हीं के आते हैं। अब करा क्या जाए? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता भोली है। जनता को, पब्लिक को सब कुछ चाहिए शॉर्टकट के अंदर, सारी चीज़ें शॉर्टकट के अंदर चाहिए, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट के अंदर ये चीज़ नहीं मिल सकती। ये तो मतलब एक बहुत बड़ी विद्या है, आपको उसको प्रणाम करना ही पड़ेगा, उसके रास्ते के ऊपर चलना ही पड़ेगा। ये मैं ज़रूर आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने तत्व को समझा, तत्व को पकड़ लिया और महाविद्याओं के रास्ते के ऊपर चले, तो मैं आपको बताऊँ जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, मेरे पास जितने भी लोग हैं उन सबका जीवन बदला है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी को हम मान लेते हैं कि ये एक डायग्नोसिस टूल है, कि आपकी जो है डायग्नोसिस हो सकती है, लेकिन जो दवा देने का काम है, ठीक करने का काम है, वो तंत्र से होगा। वो तंत्र से होगा तो 100% रिजल्ट आएगा। और मतलब आप सोच नहीं सकते। आप इतने सालों से तंत्र कर रहे हैं गुरुजी, सबसे ज्यादा तंत्र को लेके मिथ्स क्या हैं लोगों के मन में? देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि वो खोपड़ी रख लेते हैं, ठीक है, 2-3 हड्डियां रख लेंगे, थोड़ा सिंदूर फेंक देंगे, 2 नींबू रख लेंगे, ठीक है, कोई एक और आ जाएगा कह देगा बलि हो रही है, हम तो बलि भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने से इनके साथ में एंगल से ऐसे करके वैसे करके ये नहीं चलेगा। ये आप कष्ट बुला रहे हो अपने लिए। जो पैसे भी कमा रहे हैं ना, आज मैं आपको बता दूं ये बात, आप देख लो, खुद देखो, आप एस्ट्रोलॉजर्स आए और चले गए, आज बड़ा रील वील और बड़ा इंस्टाग्राम करके उठ गए, बड़े फॉलोअर बना लिए, थोड़े दिनों में लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो गलत काम करके लोगों को भ्रम फैला के, डरा के, बेवकूफ़ बना के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप देखो आज भी 20-20 साल पुराने उनके लोग बैठे हुए, हमारे 20-20 साल पुराने क्लाइंट हैं। 20 साल मायने रखता है। अगर 20 साल आपके साथ कोई जुड़ गया, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपकी, मैं कहता हूँ अभी भी बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, कि कुछ तो बात सही हो रही होगी। एक और चीज़ मैं इस पे जोड़ दूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर 10 साल या 5 साल से नहीं बदला है, बिल्कुल, तभी तो आप दिन मिले तब आप। यही सत्य है, यही तो सत्य है। लेकिन 2000, मैं कहूँगा 2020 के बाद जो ज्योतिष बने हैं उनसे बचिए। चलिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपने जो बताई, वो बहुत सी नई चीज़ें आपने बताई, और तंत्र को और एस्ट्रोलॉजी को मिला के कंबाइंड रूप में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उन लोगों के दुखों का निवारण किया जा सकता है, ये सारा आपने बहुत विस्तार से आज समझाया, बताया। मैंने बिल्कुल आसान कर दिया आपके श्रोताओं के लिए जी, रास्ता दे दिया उनको। हाँ, कि अगर जीवन के अंदर बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ कमाल का करना चाहते हैं, तो उसका एक पूरा रास्ता बना के, एक रोड मैप बना के दे दिया है। बिल्कुल। और ये रोड मैप अगर आपको पसंद आया आज के इस एपिसोड में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर कुछ सवाल है मन में तो फिर तुरंत कमेंट करके पूछ लो, हम उसके जवाब गुरुजी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।